हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कह रहा है संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। संघर्ष ऐसी चीज़ है कि आप जिस रूप में हैं आपको उसी रूप में क्या करती है, स्वीकार करती है। यदि आप संघर्ष अच्छे से कर लिए, आप क्या हो गए, सफल हो गए, तो आपके क्या होगी, सुंदरता को चार चांद लग जाएगी। आप कितना हो भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन क्या करेगी, संघर्ष आपको स्वीकार जरूर कर लेती है। संघर्ष सुंदरता नहीं देखती। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से केमिस्ट्री में। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 98% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल टू 1.99 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 होता है। तो कह रहा है 98% H2SO4 घोल की मोलरता क्या होगी। तो आइए निकालते हैं मोलरता इसकी। तो घोल की मोलरता क्या कर रहा है, 98% H2SO4। W का मान कितना है, 98%। W का मान 98%। तो M का मान, कैपिटल M का क्या मोलरता पूछ रहा है, और स्मॉल m का मान कितना है, 98। तो और चूंकि क्या है, D का मान कितना दिया है, घनत्व तो दिया है 1.99 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और कैपिटल M का मान पूछ रहा है। तो हमको V का मान आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। V का मान आपका आयतन निकल जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे आयतन। तो आयतन बराबर क्या, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हो जाएगा V बराबर m अपान मास, यानी द्रव्यमान, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, डेंसिटी। D बराबर m अपान V होता है, तो डेंसिटी। तो द्रव्यमान कितना है, मास ऑफ द्रव्यमान यानी 100% है, और इसकी मोलर उत्थी क्या है, घनत्व तो कितना है, 1.99। तो इतना आपका मिल गया। अब इस पर क्या करेंगे, इसी पे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान बटे घनत्व। कितनी बार गड़बड़ होगा, घनत्व। तो ये क्या है, डी है, घनत्व डी है। तो अब इसको हल करेंगे तो m बराबर होता है क्या, m बराबर W ओवर इंटू 1000 अपान m इंटू V। तो मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता पूछ रहा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है, सीधा लिखा जाए। W ओवर 1000 अपान m इंटू V। तो यहाँ पर W का मान कितना है, 98% इंटू 1000 बटे m का मान कितना है, 98, और V का मान है 100 बटे 1.99। 98 से क्या हो गया, 98 कट गया, 100 से क्या होगा, 120 कट गया, और ये आ जाएगा कितना, 19.9 मोल प्रति लीटर। क्या हो गया, यही आपका आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस क्या है, आपको द्रव्यमान बटे घनत्व का क्या होता है फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि ये फार्मूला याद है तो क्या कर सकते हैं, आसानी से आप मोलरता फाइंड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कर रहा है मोललता। अब अगला हमारा टॉपिक है मोललता। तो मोललता पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए और अच्छे से उसकी थ्योरी भी कर ली। तो मोललता होता क्या है, तो मोललता को कहते हैं कि 1 किलोग्राम, मोललता है 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम भार विलायक में क्या हो, उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को, 1 किलोग्राम भार विलायक में उपस्थित क्या होगा, पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो 1 किलोग्राम भार विलायक के विलायक में उपस्थित
विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड in 1 kg of solvent solvent is called molality। मतलब क्या? 1 किलोग्राम भार विलायक में क्या उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो उम्मीद है तो मोललता को लिख सकते हैं। मोललता बराबर क्या होगा? मोललता बराबर होता है क्या? पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें? किग्रा में। विलायक का भार किग्रा में। तो मोललता बराबर होता है, लिख सकते हैं इसके आगे, मोललता बराबर मोलैलिटी बराबर W बटे M अपान कैपिटल W, यानी मोलैलिटी इक्वल टू इंटू M इंटू कैपिटल W, क्या स्मॉल M इंटू कैपिटल W। तो क्या हो गया? ये हमारा फार्मूला बन के आ गया यहाँ पर। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। यदि क्या हो? विलायक का भार, यदि क्या हो? यदि विलायक का भार ग्राम में हो, यदि विलायक का भार क्या हो? ग्राम में हो, तो कैपिटल M बराबर इंटू 1000, क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जहाँ स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार, विलेय का भार, M मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो गया। फिर विलेय यानी पदार्थ का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, और W क्या है? विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्रम मोललता के आधार पर विलयन के प्रकार, मोललता के आधार पर विलयन के
प्रकार, जैसे हमने नॉर्मलता के आधार पर पढ़ा था उसी तरह मोललता के भी आधार पर विलयन के कई प्रकार हो जाएंगे। तो पहला है मोलल सॉल्यूशन, मोलल SOLUTION, मोलल सॉल्यूशन यानी मोलल विलयन, मोलल विलयन, मोलल विलयन। मोलल विलयन किसे कहेंगे? जिसकी मोललता क्या हो? 1 m हो। इसे क्या लिखते हैं? इसे स्मॉल m से लिखते हैं। मोललता को क्या लिखते हैं? इसे स्मॉल m से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिए आपने। इसे क्या लिखते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। यहाँ पर कैपिटल M लिख दिया, एक सेकंड। यहाँ क्या होगा? यहाँ स्मॉल m होगा। मोललता को क्या कहते हैं? स्मॉल m से लिखते हैं। तो 1 m, जिसकी मोललता क्या हो? 1 m। फिर दूसरा है सेमी मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोलल विलयन, सेमी मोलल विलयन, जिसकी मोललता क्या हो? m/2 हो, जिसकी मोललता क्या हो? m/2 हो। फिर हो जाएगा तीसरा डेसी मोलल सॉल्यूशन, डेसी मोलल सॉल्यूशन, डेसी मोलल विलयन, डेसी मोलल विलयन, डेसी मोलल विलयन। डेसी मोलल मतलब क्या? m/n। फिर चौथा है सेंटीमोलल सॉल्यूशन, सेंटी मोलल सॉल्यूशन, सेंटी मोलल सॉल्यूशन, सेंटीमोलल विलयन, सेंटीमोलल विलयन। फिर पांचवा है मिली मोलल सॉल्यूशन, मिली मोलल सॉल्यूशन, तो क्या है? मिली मोलल विलयन, मिली मोलल विलयन। क्या? सेंटी मतलब क्या? m/100, और मिली का मतलब क्या? m/1000। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए मोलल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो मोलल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन विच, द सॉल्यूशन विच have one molality is called 1m molality। क्या? 1m molality, molality is called मोलल सॉल्यूशन। SOLUTION। क्या होगा? मोलल सॉल्यूशन कहलाता है। तो मोलल विलयन, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं मोलल, हिंदी में विलयन। ऐसा विलयन जिसकी मोललता क्या हो? 1 हो। कह सकते हैं कि ऐसा विलयन या वह विलयन, वह विलयन जिसकी मोललता 1m
होती है वह मोलल विलयन कहलाता है। इसकी मोललता क्या होगी, 1m होती है, वह क्या कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 90% H2SO4, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम प्रति लीटर। कर रहा है 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 90% H2SO4 की मोललता ज्ञात करो, जबकि विलयन का घनत्व कितना दिया है, 100 ग्राम प्रति मिली, 100 ग्राम प्रति लीटर। विलयन का क्या दिया है, घनत्व, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब इतना दिया है, तो अब आइए हल करते हैं। तो हम जानते हैं मोलैलिटी m बराबर होता है मोलैलिटी बराबर होता है W/m इंटू W इंटू 1000। तो यहाँ पर दिया क्या है, तो आइए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दिया कितना, W बराबर कितना दिया है, 90% और आयतन कितना दिया है, 1 लीटर। B का मान कितना दिया, 1 लीटर, और D का मान कितना दिया है, 100 ग्राम प्रति मिली। तो H2SO4 का अणुभार दिया कितना, 98। तो m का मान कितना दिया है, 98 दिया है। तो मोललता हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या मिलाना है, विलायक का भार हमको लाना है। तो विलायक का भार सॉल्यूशन विलयन में क्या क्या है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय कितना है, 100% क्या है, 100% क्या, विलेय स्मॉल w को कहते हैं विलेय का भार प्लस विलायक का भार। क्योंकि घनत्व तो दिया है, उसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। विलेय का भार क्या है, w, स्मॉल w क्या 90% है, और विलायक क्या हो जाएगा, w का मान पूछ रहा है। टोटल कितना होता है, 100%, टोटल 100%। तो कैपिटल W का मान क्या हो जाएगा, 10% आ जाएगा। 100 माइनस 90 यानी क्या आ जाएगा, 10%। तो घनत्व दे दिया, आपको लगेगा कि क्या हमको बहुत कुछ निकालना है। तो यहाँ पर मोललता निकालना है। मोललता m बराबर हो जाएगा W/m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो विलेय का भार कितना है, 90%। कितना है, 90% इंटू 1000 इंटू 10, इतना है, m का मान कितना है, 98 इंटू 10। तो अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका 10 9 90 और क्या आ जाएगा, 9000/98, 9000/98 यानी आ जाएगा 91.835 मोल। मोलल, एम का मतलब क्या हो गया, मोलल। तो इसको क्या है,
विलय का भार बटे अणु भार। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज 1.6 मोलल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 500 ग्राम विलयन में कितने ग्राम क्या है, एथेनॉल उपस्थित है। एथेनॉल के जलीय विलयन की मोललता कितना दिया, 1.6 मोलल। तो 500 ग्राम विलायक में एथेनॉल के कितने ग्राम उपस्थित होंगे। तो मोलैलिटी दिया कितना, मोललता दिया है यम का, स्मॉल एम का मान कितना दिया है 1.6, मोललता दिया है 1.6, डब्लू क्या है, विलायक का भार दिया है 500 ग्राम। एथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, विलियन में क्या 500 ग्राम उपस्थित है। विलायक क्या है 500 ग्राम क्या है विलियन में उपस्थित है 500 ग्राम। फिर यम का मान, एथेनॉल का क्या होता है 46, तो यम का मान कितना है 46 हो जाएगा, दिया रहेगा आपके। और डब्लू का मान पूछ रहा है, स्मॉल डब्लू का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। तो 12 दूना 24, 24 5 29, 29 6 45, 1 46। कितना होता है ऑक्सीजन का 16, 16 1 17, 17 5 22 और 22 24 46। तो 22 24 क्या आ जाएगा 46, इसका यम का मान आ जाएगा। तो मोललता मोलैलिटी बराबर हो जाएगा कितना, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो स्मॉल डब्लू का मान कितना है 500 इंटू, नहीं कैपिटल स्मॉल डब्लू तो पूछ रहा है ना, एक सेकेंड। स्मॉल डब्लू बराबर हमारा साथ फार्मूला आ जाएगा, मोललता कितना दिया 1.6 दिया है और स्मॉल डब्लू पूछ रहा है इंटू 1000 बटे स्मॉल एम का मान, स्मॉल एम का मान कितना दिया 46 इंटू कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है 500 ग्राम। 500 दूना 1000 2 इंटू 23। तो डब्लू बराबर 1.6 गुणे 23, डब्लू बराबर आपका आ जाएगा 1.6 गुणे 23, यानी आ जाएगा, यानी आपका डब्लू बराबर आ जाएगा कितना, स्मॉल डब्लू बराबर आपका आ जाएगा 36.8 ग्राम। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए शुगर सिरप ऑफ वेट 214.29 ग्राम कंटेंट्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। तो चीनी के, तो कैलकुलेट द मोलल कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रता पूछ रहा है। करा 214 ग्राम, करा 214 ग्राम शर्करा के घोल में 34.2 ग्राम क्या शर्करा उपस्थित है। तो मोलल सांद्रता ज्ञात करो और शर्करा का अणुभार दिया है इतना। तो आइए इसको हल करते हैं। स्मॉल कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू बराबर होता है, दिया है कितना 214.29 ग्राम, जिसमें करा कि क्या स्मॉल डब्लू क्या है 34.2 ग्राम है और एम का मान कितना है 342 यू है। तो मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी यानी मोललता पूछ रहा है। तो W बराबर हो जाएगा
214.29 माइनस 34.2 बराबर आ जाएगा 180.09 ग्राम। तो मोलैलिटी स्मॉल w इंटू m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल w का मान कितना है 342 इंटू 1000 बटे स्मॉल m का मान कितना है, स्मॉल w का मान कितना है 34.2 और स्मॉल m का मान कितना है 342 और 180.09 आ जाएगा 100 बटे 342 से क्या होगा, 342 कट जाएगा और एक जीरो से दशमलव कट जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा 10 बार में कितना कट हो जाएगा, ये क्या था यहाँ पर दशमलव में है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 100 बटे 180.9 100 बटे यानी 0.55 m। क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 410 ग्राम ऑफ द H2SO4 पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट डेंसिटी इतना, व्हाट विल बी द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। का 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर H2SO4 विलयन में 410 ग्राम H2SO4 है। यदि इसका घनत्व इतना है तो इसकी मोललता व मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसकी मोललता और मोलरता पूछ रहा है, तो इसकी मोललता और मोलरता हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, तो देखिए क्या क्या दिया है, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो आपका आएगा H2SO4 के लिए स्मॉल w का मान कितना है 410 ग्राम, ग्राम क्या है बिलियन में 410 ग्राम, बिलियन में क्या किया 410 ग्राम बोला गया है, 410.3 ग्राम यहाँ पर लिखा है ना। फिर आयतन कितना दिया है, V बराबर 1 लीटर आयतन में उपस्थित, और घनत्व दिया है D का मान कितना दिया है 1.243 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर m का मान H2SO4 के लिए क्या होगा, स्मॉल m का मान कितना होता है 98 U। तो इसकी मोलरता होगी, मोलैरिटी, मोलरता क्या होता है, मोलरता बराबर होता है स्मॉल w इंटू m इंटू v। तो स्मॉल w का मान कितना है 410.3 बटे m का मान कितना है 98, v का मान कितना है 1। तो हमारा आ जाएगा 410 में क्या करेंगे 98 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.18। तो m का मान 4.18 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। क्या गया हमारा मोलरता आ गया। हमको क्या निकालना है अब, मोलरता तो निकल गया, अब हमको क्या पूछ रहा है, मोललता भी पूछा है ना, मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब मोलैलिटी के लिए, तो अब आइए अगले पेज पर देखेंगे। मोललता बराबर होता है क्या टी, मोलैलिटी बराबर क्या होता है स्मॉल w इंटू m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो हमको D बराबर दिया है यहाँ पर, D यानी घनत्व दिया कितना 1.243 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो स्मॉल w दिया है 410.3 ग्राम और m का मान दिया है 98
यू, और डी बराबर है एम इंटू भी। घनत्व और क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता क्या है, अभी हमने आपको बताया है। घनत्व बराबर क्या होता है, कमेंट में बताइए जल्दी से। तो डी बराबर क्या होता है, यम अपान भी। तो यम का मान कितना है, 1.24, 1.243 इंटू 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 1000 से क्या, घन सेंटीमीटर, 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1243 ग्राम प्रति लीटर। 1243 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। तो यानी 1243 ग्राम क्या होगा, ये क्या था, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में था। ये क्या किया, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या किया हमको, ग्राम प्रति लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया गया। तो अब हमको क्या मिल गया, ग्राम प्रति लीटर में मिल गया, क्योंकि क्या था ये मिली में था। क्या किया हमने, लीटर में बदल दिया। तो क्या आयतन क्या होगा, नीचे का 1 लीटर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, टोटल भार क्या हो जाएगा, 1243 ग्राम, 1243 ग्राम हो जाएगा। तो स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है, 410.3 बराबर 1243। तो इसको यहाँ रहेगा, तो आ जाएगा फिर आपका कैपिटल डब्लू बराबर 1243 माइनस 410.3, यानी आ जाएगा 833.3 ग्राम। 3 का 833.7 ग्राम। तो आ गया। अब यहाँ पर मान रखेंगे, स्मॉल डब्लू का मान कितना है, 410.3, 410.3 बटे 98 गुणे 833.3 गुणे 1000। अब यहाँ पर एक अंक पे दशमलव तो क्या हो जाएगा, 4103 बटे 98 गुणे 8337 800 क्या होगा, 10 में से कितना जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा ना। तो यानी आ गया 0.7 इंटू 1000, और टोटल हल करेंगे तो आएगा 5.02 मोल प्रति किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना, 832.7, 10 में 7 3 गया, 7 बचा, और फिर 2 में से 0 के क्या कितना बचेगा, एक हासिल होता चला गया, क्या 2 ही बचेगा ना। तो ये हो जाएगा 832.7, कितना आएगा, इतना मोल प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब सामान्य कमरे के ताप पर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो, जबकि इसका घनत्व 0.99 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इसका हल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको अगले साल भी काम करेगा। तो कहता है H2O, H2O के लिए, यानी H2O यानी जल के लिए यम का मान कितना होता है, इसका अणु भार कितना है, 18, डब्लू दिया कितना, 1 ग्राम। कमरे के ताप पर शुद्ध जल की मोलरता मान लेते हैं क्या, 1 ग्राम ले लेते हैं जल। यदि इसका आयतन क्या हो, 1 लीटर आयतन हो, और यम का मान कितना है, यम का मान 18, तब मोलरता इसकी हो जाएगी
क्या है 0.99। 0.99 का मतलब क्या है 1 ग्राम। क्या हो जाएगा, जो डी हो जाएगा 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लगभग क्या होगा 1 ग्राम में क्या है 1 मिली। 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना भाग देंगे, गुणा करेंगे क्या 1000 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको ग्राम में रहेंगे क्या होगा, ये आयतन क्या हो जाएगा इतना मिली है 1 मिली। अब इसको क्या निकालेंगे मोलैरिटी, स्मॉल w इंटू m इंटू v इंटू 1000। स्मॉल w का मान कितना है 1 इंटू 1000 अपन m का मान कितना है 18 इंटू आयतन 1 55.56 मोल प्रति लीटर। तो हम जानते हैं मोलरता शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की क्या है मोलरता, और मोललता कितनी होती है 55.55। ये क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध जल की कमरे के ताप पे क्या शुद्ध जल की मोललता क्या होती है इतनी होती है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन और क्या कर रहा है 10% ग्लूकोज के विलयन की मोललता ज्ञात करो। 10% क्या है ग्लूकोज का विलयन है, इसकी क्या करना है मोललता हमको ज्ञात करना है। तो ग्लूकोज हल, ग्लूकोज के लिए W का मान कितना दिया है 10%। तो स्मॉल w 10%, तो क्या हो जाएगा कैपिटल W 90%। और m का मान कितना दिया है 180 ग्राम प्रति मोल, और W का मान 90% हो गया। स्मॉल w कैपिटल W और m। तो क्या पूछ रहा है W प्लस कितना है 10% है, कैपिटल W क्या हो जाएगा, तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा 90%। तो मोलैलिटी इसका निकालना है, क्या मोललता पूछ रहा है ना, मोललता क्या है स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। तो स्मॉल w का मान कितना है 10, कैपिटल W का मान कितना है 90 इंटू स्मॉल m का मान कितना है 180 गुणे 1000। तो क्या है 1 0 2 0 क्या हो गया कट गया, आगे 100/18 9 162 100/162 100/162 यानी 0.617 मोल प्रति किलोग्राम। क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा मोललता और मोलरता में सांद्रता के आधार पर अंतर बताओ। तो जो मोलरता होता है मोलैरिटी, और जो मोललता होता है मोलैलिटी, क्या है मोलरता और ये है मोललता। तो क्या है मोललता का फार्मूला कहता है m अपान ए W अपान m इंटू V, और ये क्या होता है W अपान m इंटू W। तो क्या है मोलरता क्या है सांद्रता को व्यक्त करता है। सांद्रता क्या होती है, यह सांद्रता को क्या करता है व्यक्त करता है। तो क्या है आयतन, इसमें क्या है आयतन, मोलरता क्या सीधे जानिए इसमें क्या आयतन है
स्मॉल w m इंटू v क्या ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है और ये क्या ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या है, यहाँ बगल में लिख सकते हैं कि क्या मोललता ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोलरता क्या ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोललता क्या कहती है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है और मोललता क्या ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मान लीजिए 500 ग्राम क्या है, मान लीजिए क्या भार दिया है, भार यानी मात्रा दिया कितना 500 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम क्या है ये चीनी है। तो इसको सांद्रता, इसको क्या करेंगे, क्या किए 50 ग्राम चीनी में क्या किए 500 ग्राम करें, 50 ग्राम चीनी को क्या किए 1 लीटर पानी में घोर दिए, लीटर पानी में 1 लीटर क्या किए 500 ग्राम चीनी को क्या किए 1 लीटर पानी में। तो इसकी सांद्रता हो जाएगी क्या, चीनी को क्या किया 1 लीटर पानी में क्या किया घोल दिया, तो सांद्रता हो जाएगी आपकी, सांद्रता बराबर 50 ग्राम प्रति लीटर। मतलब किसी चीज़ में मिला देंगे तो क्या होगा, वह उसकी सांद्रता को क्या करेगा व्यक्त करेगा। तो कह रहा है मोलरता और मोललता में संबंध, तो मोललता और मोलरता में संबंध होता है मोलैलिटी बराबर मोलरता गुणे 1000 बटे डी इंटू 1000 माइनस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, जहाँ ये क्या हो गया हमारा मोलरता का क्या हो गया, मोललता और मोलरता में संबंध व्यक्त कर रहा है, जहाँ कैपिटल एम क्या है मोलरता और स्मॉल एम मोलर मास। और डी क्या है डेंसिटी, यानी कि क्या घनत्व, मोलर मास यानी अणु भार, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मोललता मोलरता, और बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।